Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 7 मई 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है वियतनाम को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है आज का पहला आर्टिकल और इसमें बोला गया जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये चाहता है कि आज के टाइम पर हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई का एक फॉर्मूला तैयार कर लें कोरोना की थर्ड वेव आने से पहले। आज के टाइम पर आप लोग देख पा रहे होंगे कोविड की फर्स्ट वेव आई, फिर उसके बाद सेकेंड वेव जो कि चल रही है, जो कि सबसे ज़्यादा डिजास्ट्रस मानी जा रही है। आप देख पाओगे आज का जो डेटा है उसमें यह बताया गया है कि सिंगल डे में 4 लाख से ज़्यादा केसेस निकल कर आए हैं, पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही साथ 4,000 के आसपास डेथ हुई हैं। तो आप लोग समझ सकते हो आज के टाइम पर जो ये कोविड है बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पर चल रहा है और ये सेकेंड वेव है। और हो सकता है ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, साइंटिस्ट बहुत सारे बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम लोग कोविड की थर्ड वेव देख सकते हैं। तो थर्ड वेव आने से पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है हमारे पास ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई हो, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, क्योंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो हम नहीं चाहते कि वैसे ही वापस से ये सारी चीज़ें देखने को मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे में ये सारी चीज़ें हाईलाइट करी, बोला कि देखो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको आज के टाइम पर ज़रूरत है कि वो एक प्रिपरेशन करके चले, जो ऑक्सीजन है उसको अच्छी तरीके से एलोकेट करके चले, ताकि अगर कोई थर्ड वेव आती भी है कोविड की, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आए, तो अगर आती भी है तो भी हम लोग अच्छी तरीके से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कर पाएँ और लोगों की जानों को बचा पाएँ। ओके, तो ये जो एक बेंच थी जिसको आप कह सकते हो लीड करी गई डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा और यहाँ पर एमआर शाह के द्वारा, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को आज के टाइम पे ज़रूरत है और कि हम लोग पूरी तरह से पहले से ही रेडी हों इस कोविड की थर्ड वेव आने से पहले। और ये काम हम लोगों को सेकेंड वेव में भी करना चाहिए था, हम लोग को सेकेंड वेव आने से पहले ही रेडी होना चाहिए था, तब हम लोग यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिलती। यहाँ पे और क्या बताया गया, देखो ऐसा भी नहीं होने वाला है कि सभी लोगों को जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो एक तरफ आप पॉजिटिविटी भी देखो कि अगर कोविड के केसेस आ रहे हैं तो उसमें ना क्या हो रहा है कि लोग घर पे रहकर ठीक हो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत कम केसेस हैं जो कि हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आईसीयू की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर ये भी सोचना है घर पे आप लोग अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओ तो वो ज़्यादा बेटर है। 15 दिन आप लोग होम आइसोलेशन में रह लो, उसके बाद अपने आप ही जो है ये कोविड ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है। तो कम से कम आप लोग 15 दिन रहो, जो भी आपकी बेसिक मेडिसिन हैं, पैरासीटामोल वगैरह, वो आप लेते रहो और कोविड वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने पास ऑक्सीमीटर ज़रूर रखना, थर्मामीटर ज़रूर रखना, अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना, 94% से नीचे नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होने वाला है। उसके साथ साथ आप अपना टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि हम लोग को ज़रूरत है ऑक्सीजन को एलोकेट करने की और हमें पहले से रेडी होना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि वापस से हम लोगों को हमारी कंट्री के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिले। ओके, ना उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है एक छोटा सा आर्टिकल। इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया इलेक्शन कमीशन की जो प्ली थी, एक तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में, उसको डिक्लाइन कर दिया गया है। वो क्या पिटीशन था मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुद्दा थोपा। क्या थोपा, बोला कि जो आज के टाइम पर कोविड के केसेस तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं
उसका जिम्मेदार ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि इन्होंने अभी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए और वहीं से ये केसेस बढ़ते हुए नजर आए हम लोगों को। नाउ ईसीआई ने यहाँ पर काफ़ी बोला कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। नाउ फिर उसके बाद आप देखेंगे तो मीडिया भी ये बहुत सारी चीज़ें कवर कर रही है कि हाँ ईसीआई ने ये सब किया है। नाउ तो हो क्या रहा है, अब ईसीआई ने इस चीज़ को लेकर पिटीशन डाला, बोला सुप्रीम कोर्ट से कि आप लोगों को क्या करना है, कि सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आप क्या करो कि जो मीडिया की आज के टाइम पर रिपोर्ट्स आ रही हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनके ऊपर रोक लगाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मना करा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम पर मीडिया के पास जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर एक तरीके से फंडामेंटल राइट है उन सभी के पास, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इस चीज़ को डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। तो अभी यहाँ तक मुद्दा पहुँचा है। अब आने वाले टाइम पे और क्या स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, तो हम लोग को उसका बेसिक मालूम होना चाहिए था, क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता है ये एडिटोरियल के अंदर हम लोगों को नजर आए। ओके, तो ये क्या था मुद्दा, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया है ना। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। यहाँ पे बोला गया कि देखो अभी यहाँ पर जो है सरकार जो जीएसटी वगैरह है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने क्या करा, जो जीएसटी वगैरह है उसके ऊपर छूट देने की बात करी जा रही थी। तो इन्होंने बोला है कि हम लोग पूरी तरह से छूट तो नहीं दे सकते, थोड़ी बहुत छूट ऑब्वियस सी बातें दे सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगी थी कि अभी यहाँ पे आप लोग क्या करना है, जीएसटी के ऊपर पूरी छूट चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर कंट्री बहुत बुरी तरीके से हमारे गुजर रही है। जीएसटी किस चीज़ के ऊपर बात करी जा रही है, जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, जो मशीन वगैरह है जिससे हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, ठीक है, पेशेंट्स में, तो यहाँ पर उसके ऊपर जो जीएसटी वगैरह है उसको ख़त्म कर दी जाए, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था। फिलहाल यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि देखो हम लोग पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हम लोग सक्षम नहीं है पूरी तरह से ख़त्म करने में, लेकिन थोड़ी बहुत छूट तो मिल ही सकती है। ओके ना, उसके बारे में एक छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन था। नाउ एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत आज के टाइम का, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। यूरोपियन यूनियन डिस्कस करेगा यूएस वैक्सीन पेटेंट प्लान को फ्राइडे समिट के अंदर। तो फ्राइडे में समिट होगी यानी आज के दिन, और यहाँ पे डिस्कस करा जाएगा जो भी पेटेंट को लेकर प्लान आएगा। देखो यहाँ पर यूएस ने एक कोशिश करी है, कोशिश क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये जो पेटेंट्स वगैरह हैं इसको एक तरीके से ईज करने की बात करी गई है, वेव ऑफ करने की बात करी गई है, कि इसके ऊपर जो आज के टाइम पर बांध लगा रखा है उसको माफ़ किया जाएगा, और बाकी कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, उस पेटेंट्स का फ़ायदा उठाकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं वैक्सीन्स का। तो क्या है ये मुद्दा, ये आर्टिकल हम लोग आगे देखने वाले हैं, एक डिटेल में आर्टिकल आया है तो उसको हम लोग आगे कवर करेंगे, तो आगे तक बने रहना, क्योंकि इस आर्टिकल को हम वहाँ से कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे डिटेल है इसकी, ठीक है, यहाँ पे डिटेल सारी नहीं है फिलहाल। चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या बोला है। फ्रांस ने ज्वाइन करा यूएस को। यूएस ने क्या स्टेप लिया, यूएस ने स्टेप लिया था कि जो पेटेंट्स हैं, देखो होता क्या है, मान लो कोई यहाँ पर कंट्री है, मान लो ये यूएस है, यूएस ने एक वैक्सीन डेवलप कर ली है, ये कोई वैक्सीन है, इसको डेवलप कर लिया ना। अब यूएस को चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट, कि इसको कोई कॉपी ना करे और यूएस जो है इससे दबा कर पैसा कमा सके, ठीक है, कमर्शियल इंटरेस्ट है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी तरफ आज के टाइम पर कंट्री की सिचुएशन, एक तरीके से वर्ल्ड की सिचुएशन अच्छी है नहीं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पेटेंट्स के ऊपर हम लोग को छूट देनी पड़ेगी। तो यूएस ने वही करा है, इन पेटेंट्स के ऊपर वेव ऑफ मिलेगा, जिससे क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो राइट्स हैं, ये जैसे कि आज के टाइम पर अफ्रीकन कंट्रीज़ चाहती हैं कि ये पेटेंट्स आपको इन कंट्रीज़ को मिले, ताकि जो है ये लोग इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ, इंडिया भी चाहता है। तो यहाँ पर ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनके पास पेटेंट राइट है, एक तरीके से कॉपी राइट है, कि इनको कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पर इसके ऊपर छूट दे रहा है यूएस, और इसमें बहुत सारे जो रिचर नेशंस हैं, बहुत सारी आप कह सकते हो वेल्दी कंट्रीज़ हैं, वो सब सपोर्ट कर रही हैं इस यूएस के प्लान को। और अभी हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम पे कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है देखने को मिलेंगी जो कि सपोर्ट नहीं करेंगी। फिलहाल अभी बहुत सारी कंट्रीज़ जो है सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। फ्रांस ने सपोर्ट किया, रशिया ने सपोर्ट किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, जिससे आज के टाइम पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा हो, प्लस जो है इस कोविड से हम लोग जल्दी से लड़ पाएँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर आता है एक और आर्टिकल, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बात करी गई है सेंटर टू रिटेन जीएसटी ऑन कंसंट्रेटर्स। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो ये मशीन है जिसकी मदद से जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है, इनके ऊपर जीएसटी की बात करी जा रही है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो सेंटर को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर जो जीएसटी है वो बनाई रखनी चाहिए। यहाँ पर एक तरीके से सेंटर, यहाँ पर सरकार ये बोलती है कि जो जीएसटी है वो उस पर रहने वाली है,
ठीक है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है कि नहीं, इस पे से जीएसटी हटा देनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग को और ज़्यादा ईजिली अवेलेबल मिल सके, एक तरीके से हम लोग को सस्ता पड़ जाए। नाउ दिल्ली हाई कोर्ट बार बार यही कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार को एक बार अपने रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध लगाया गया है, उसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए और उसके बाद इसको जीएसटी को इसमें लागू करनी चाहिए, जिससे कि बहुत कुछ बेनिफिट हम लोग को मिलता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट की बेंच है, यहाँ पे आप देख पाओगे, इन्होंने ये भी बोला कि देखो, आज के टाइम पर हमें ह्यूमैन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी थोड़ी बहुत दिखाओ। जैसे यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कोविड-19 की वैक्सीन को पेटेंट को लेकर ये स्टेप उठाया, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो पेटेंट्स है उसके ऊपर जो बांध लगी गई है वो माफ़ करी जाएगी कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा ही हम लोग को स्टेप उठाना पड़ेगा, तो ऐसा यहाँ पर हाईकोर्ट ने मेंशन किया है। ओके, नाउ यहाँ पे एक आर्टिकल 21 के बारे में मेंशन किया था, तो मैंने सोचा बता दूं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? फंडामेंटल ऑफ राइट टू लाइफ। तो इसके बारे में आपको याद रखना ना, इसके बारे में याद रखना है। पॉलिटी पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीज़ आपको याद रहने वाली है, पॉलिटी में आप ये सब चीज़ पढ़ोगे। नाउ दूसरी तरफ यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आर्टिकल 14 के बारे में हमने कल पढ़ा था। नाउ अब आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में आर्टिकल 14 किस चीज़ से डील करता है। ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ सभी लोग। ओके, नाउ यहाँ पे ये था मुद्दा। एक कह रहा है कि सरकार चाहती है जीएसटी ना हटाई जाए उसके ऊपर से, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट चाहता है कि जीएसटी हट जानी चाहिए उसके ऊपर से, ताकि हमें ईजिली पड़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, बात करी गई है सिंगल डे के अंदर, अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के अंदर जो केसेस निकल कर आए कोविड के, वो 4 लाख क्रॉस कर चुके हैं और ये अभी तक का एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बन चुका है। और जो डेथ हैं वो भी 4000 के आसपास हुई हैं, ये थोड़ा सा कम डेटा बता ही रहा है, 4000 के आसपास डेथ हैं। तो आप समझ सकते हो कि अभी तक का सिंगल डे का जो स्पाइक है वो ये है, अभी तक का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जो डेली बेसिस पर आज के टाइम पर डेटा देखने को मिल रहा है, डेली जो है ये रिकॉर्ड टूटा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल की देखो, ये वाला जो आर्टिकल है इसके बारे में मैंने बात करी है आज के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। तो देखो, सुबह मॉर्निंग में ना 5 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड होता है डेली करंट अफेयर का इसी चैनल पर, उसको भी जाकर ज़रूर देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो होता है। उसके अंदर मैंने ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया है। देखो, बात क्या करी गई है, एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है क्रोसोस्टॉम। तो इनकी डेथ हो गई है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कभी दुख दिखाए हैं इनकी डेथ के ऊपर, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो इनका नाम है फिलिपोस मार क्रिसोस्टॉम। ठीक है, और एक तरीके से ये सीरियन चर्च के आप कह सकते हो बिशप रह चुके हैं और 68 ईयर्स तक इन्होंने बिशप की तरह सर्व किया है। उसके बारे में यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है, वैसे इनके बारे में मैंने डिटेल में बताया है सुबह वाले वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के टाइम का, एक अवेयरनेस भरपूर आर्टिकल। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 92 और 93 जो है, ये आप कह सकते हो कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा बहुत अपना डाइट को मेंटेन करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, नॉर्मल हो जाएगा। होता क्या है, देखो, एक आता है इंस्ट्रूमेंट ऑक्सीमीटर का। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑक्सीमीटर। अगर यहाँ पे घर पे प्रॉब्लम है किसी को कोविड वगैरह की, तो इसको लेकर ज़रूर रखो, ऑक्सीजन लेवल चेक करो। अगर सांस लेने में परेशानी होती है तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो वो ना हो खासकर, तो वो चेक कैसे होगा, वो होगा ऑक्सीमीटर से। एक मशीन है इस तरह की क्लिप टाइप की, ये आप अपनी उंगली में लगाओगे, तो यहाँ पर आप यहाँ पे जैसे फिंगर डालोगे इसमें, तो आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करेगी। तो जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन होगी ना, इसमें दिखाएगा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होगा वो 94% होगा। ठीक है, 94% होना चाहिए, इससे अबव होना चाहिए, 94% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, जो एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया जी, इन्होंने खुद बोला कि देखो, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर आपका 92 93 भी है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत डाइट लो और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो और उसके साथ ही जो है ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 94 से देखो, अगर थोड़ी बहुत कम है, 92 93 है। हाँ, अगर 80 के पीछे है, 85 83 के आसपास है, तो वो थोड़े सा आप कह सकते हो क्रिटिकल बात हो जाएगी। लेकिन अगर लोग घबरा रहे हैं अभी देखकर कि हाँ भाई मेरी 91 है, 92 है, 93 है, तो फिर उसमें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़े दिन में ही नॉर्मल हो जाएगी। ओके, तो उसमें उसके बारे में यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बात करी गई पेटेंट वेवर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये जो पेटेंट राइट है इसके अंदर अगर छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, तो इससे क्या होगा कि जो कंट्रीज़ हैं वो कोविड से लड़ने में काफ़ी उनको मदद मिलेगी, ऐसा यहाँ पे सरकार बोलती है।
देखो पहले पेटेंट जो है एक ही कंट्री के पास है। मान लो वैक्सीन जो है अभी यूएस ही डेवलप कर सकता है। अब यहाँ पर मान लो ये कंट्री है, इसके पास पेटेंट है तो यही कंट्री बना सकती है। अब यहाँ पे इस पेटेंट के ऊपर रिलैक्सेशन मिलेगा तो बाकी कंट्रीज़ के पास ये आइडिया आएगा और ये चीज़ों के ऊपर वो बाकी कंट्रीज़ भी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं। तो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। और आज के टाइम पर हम लोग को इकलौती एक चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है? वैक्सीनेशन ज़्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, क्योंकि एकमात्र रास्ता यही है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा तभी हम लोग लड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही चीज़ें हैं कि इससे हम लोग कोविड से जल्द फाइट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, श्रीलंका ने बैन कर दिया है ट्रैवलर्स को जो कि इंडिया से होंगे। उन ट्रैवलर्स को बैन किया है। देखो रीजंस यहाँ पर सिंपल सा एक रीज़न ये बताया गया है, जो अथॉरिटीज़ वगैरह हैं उन्होंने अनाउंस किया, जो ट्रैवलिंग है वो सस्पेंड करी गई है ड्यू टू दी कोविड-19 सर्ज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कोविड के केसेस आपको देखने को मिलेंगे लगातार बढ़ते हुए, उसकी वजह से ये सब चीज़ें करी गई हैं। साथ ही साथ जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिव्यू करा जाएगा, जल्द से जल्द आने वाले टाइम पे हम लोग देख पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन ये एक आर्टिकल है जो कि आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो राष्ट्रीय लोकदल के चीफ हैं अजीत सिंह, इनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। तो ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ ऑफ राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी, अजीत सिंह, ठीक है, ये इनका नाम है। पिक्चर यहाँ पे आप देख पाओगे बराबर में। इनकी डेथ हुई है और हुई किस वजह से है? कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। इनकी एज थी 82 के आसपास, कंप्यूटर इंजीनियर थे अगर हम बात करें, और फर्स्ट आईआईटी ग्रेजुएट थे जो कि राजनीति के अंडर एंटर कर चुके थे, राज्यसभा के मेंबर बने। ठीक है, जब आप कह सकते हो इनके जो फादर हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इनके फादर, कौन? चौधरी चरण सिंह जी। इनकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर ये राज्यसभा के मेंबर भी बने। उसके बाद काफ़ी आगे हद तक ये गए। देखो देख पाओगे इनका कैरियर के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। नाउ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि पे करी है इनकी डेथ के ऊपर, तो उसके बारे में ये चीज़ें मैंशन करी गई हैं। आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, तो आप देख पाओगे इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल हैं जो कि हमारे किसी काम के हैं नहीं। पेज नंबर 10 पर भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। नाउ पेज नंबर 11 और जो 12 है सॉरी, ये जो है इनमें पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट भरा हुआ है, तो आप इनको इजीली स्किप कर सकते हो। आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। आप देख पाओगे जो इकोनॉमिक डायलॉग होने वाला था चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उस इकोनॉमिक डायलॉग को अभी के लिए रोक दिया गया है। सिचुएशन क्या है? दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशन है ना, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो टेंशन है वो पिछले 1 साल से टेंशन लगातार जारी है। चाइना ने थर्सडे में कट ऑफ किया, जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो ट्रेड टॉक्स थी, जो बातचीत होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसको यहाँ पे अभी के लिए रोक दिया गया है। उसके बारे में बताया गया। इश्यूज़ क्या क्या दिए गए? देखो बहुत सारे इश्यूज़ दिए गए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला चाइना को कि कोविड यहाँ से आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ आप देख पाओगे, जो टेलीकॉम जॉइंट कंपनी है चाइनीज़ कंपनी हुआवी, ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया के 5G नेटवर्क से बाहर निकाला गया। ठीक है, बैन किया गया। तो ये भी बहुत सारे रीज़न है जिनकी वजह से जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस ख़राब हुए। चाइना ऑस्ट्रेलिया अगर हम बात करें तो एक बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। इन्होंने फिर भी काफ़ी सारे टैरिफ्स जो हैं इम्पोज कर दिए कि हाँ इस कंट्री पे अगर ये कुछ इंपोर्ट होगा तो इसके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। तो जो व्यापार है उसके अंदर भी बहुत सारे डिस्प्यूट, बहुत सारे विवाद देखने को मिल जाएंगे दोनों कंट्री के बीच में। जैसे कि आप देख पाओगे वाइन, बार्ले, कोल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट करी जाती हैं, उन सभी के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है आज के टाइम पर। दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार भी सही से नहीं चल पा रहा है। और जो लेटेस्ट आज के टाइम पर आप देख पाओगे, जो चाइना ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी इकोनॉमिक डायलॉग है, आप कह सकते हो इससे भी यहाँ पे पुल करा गया। और यहाँ पे बोला गया है कि देखो दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो पिछले 1 साल से ख़राब है, इस वजह से ये लोग अभी कोई इकोनॉमिक डायलॉग वगैरह नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने कंसर्न ये उठाया है कि देखो ये जो डिसीजन है ना, ये चाइना और ऑस्ट्रेलिया की साइड से बहुत डिसअपॉइंटिंग डिसीजन है। ठीक है, इसमें अगर ये आपस में बातचीत करते और अगर बातचीत करते तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी सॉल्यूशंस निकल कर आते। और दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले इस टाइप की बातें हुई थी। लगभग 2017 में ऐसी बातचीत चली थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन फिर से जो है ऐसी डिस्प्यूट नज़र आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो फर्स्ट मीटिंग है यहाँ पर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे यही चीज़ देख पा रहे होंगे आप लोग कि अब जो है ज़रूरत है कि ये लोग बातचीत करें आपस में। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, ये आर्टिकल 2 दिन से नज़र आ रहा होगा आपको न्यूज़पेपर में। यहाँ पे बोला गया है फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड क्या है। तो मैं आपको बता दूँ
कि ये आर्टिकल क्यों आ रहा है न्यूज़ के अंदर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो फेसबुक अकाउंट है उसको बैन करा गया फेसबुक प्लेटफॉर्म से। ठीक है, क्यों क्यों बैन किया गया था आपको मालूम होगा। यूएसए के अंदर 6 जनवरी को कैपिटल राइट्स हुए थे, काफ़ी आप कह सकते हो कि बवाल देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो है ये इनका अकाउंट को बैन किया गया। और पहली बात, ये इंसान बहुत ज़्यादा वायलेंस फैलाता था। ठीक है, सारे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो फेसबुक हो, तो उसकी वजह से भी इनका अकाउंट बैन किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है, ओवरसाइट बोर्ड ने भी यहाँ पे अब अपना आप कह सकते हो कि डिसीजन दे दिया है। ओवरसाइट बोर्ड ने भी बोला है कि हाँ, इनका अकाउंट जो है वो बैन होना चाहिए। ठीक है, बैन रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो ओवरसाइट बोर्ड है ये क्या है? ओवरसाइट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर हम बात करें फेसबुक की, जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन सा कंटेंट फेसबुक पर अलाउ करना चाहिए, कौन सा कंटेंट फेसबुक से हटा देना चाहिए। तो इन्होंने भी बोल दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट है उसको बैन रहना चाहिए। तो आप देख पाओगे, नेटवर्क्स डिसीजन अपहेल्ड, ओवरसाइट बोर्ड नेटवर्क डिसीजन टू बैन डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो डोनाल्ड ट्रंप को बैन करने की बात करी गई है फेसबुक से। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक छोटा सा आर्टिकल ये है, बात करी गई है तालिबान ने कैप्चर कर लिया है की डैम। अफगानिस्तान के अंदर एक डैम है, बांध है, जिसको तालिबान ने अपने अंडर में ले लिया है। और आपको मालूम होगा कि तालिबान और अफगानिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। तालिबान क्या है, अभी मैं आपको थोड़ा सा ये कंडीशन समझाता हूँ है क्या। अफगानिस्तान के अंदर एक साइड है अफगान गवर्नमेंट, ठीक है, अफगानिस्तान सरकार, दूसरी तरफ मिल जाएगा आपको तालिबान, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही के बीच में डिस्प्यूट होता है। तालिबान चाहता है कि हम कंट्रोल करें अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान गवर्नमेंट चाहती है इनके मुताबिक ये सारी चीज़ें चलें। अब ये डिस्प्यूट चलता रहता है। इसी के साथ यूएस एंटर कर चुका था अफगानिस्तान के अंदर 2001 के अंदर। अब यहाँ पर जो यूएस के जवान हैं वो एंटर करे थे, क्योंकि यूएस पे अटैक कर दिया था। तालिबान में अलकायदा रहता था, उसने अटैक किया था। ठीक है, अब यहाँ पर अलकायदा को ख़त्म करने के लिए यूएस घुसा अफगानिस्तान के अंदर, तब से इसके जवान यहीं पर फंसे पड़े हैं। अब यहाँ पर यूएस ने डिसाइड किया है कि अपने जो भी सोल्जर्स हैं उनको वापस से विड्रॉ किया जाएगा, निकाला जाएगा अफगानिस्तान से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जिस तरीके से अब यहाँ पर यूएस के जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है विड्रॉ करना अफगानिस्तान से। उसी के साथ तालिबान जो है भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर यूएस के जो ट्रूप्स हैं इनकी वजह से यहाँ पे शांति मेंटेन थी। क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान सरकार थी, अभी के टाइम पे अफगानिस्तान सरकार की ज़्यादातर चलती थी, दूसरी तरफ तालिबान है। तो दोनों के बीच में यूएस की जो ट्रूप्स हैं ये शांति बनाकर रखते थे। नव अब ये निकल जाएंगे तो आपस से इनके बीच में ये डिस्प्यूट, विवाद देखने को मिल सकते हैं हम लोग को। उसके बारे में यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ तालिबान ने एक जर्नलिस्ट को भी मार डाला है, तो उसके बारे में भी ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो आज का जो थंबनेल है वो इसी के बेसिस पे ही हमने बनाया हुआ है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 14, दैट इज बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल कवर करेंगे। यहाँ पे बोला गया जो ड्रग मेकर्स हैं वो ये बोल रहे हैं बाइडन मिसगाइड कर रहे हैं पेटेंट वेवर को लेकर ही। मतलब यूएस जो है जो पेटेंट्स को ऊपर रिलैक्सेशन दे रहा है, एक तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो वैक्सीन की सप्लाई वगैरह है वो कभी कहीं ना कहीं डिसरप्ट होती हुई नज़र आएगी। तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई गई है। देखो, एक गैवी अलायंस है, मतलब कि गावी अलायंस मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी सारी वो मिलकर काम कर रही हैं, कोवैक्स प्रोग्राम को चला रही हैं, जिससे कि जो आप कह सकते हो गरीब कंट्रीज़ हैं जिनको वैक्सीन प्रोवाइड करवाया जाएगा, वैक्सीन की डोज को शेयर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। नाउ अब बाइडन ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर वेव ऑफ किया, मतलब कि इसके ऊपर से जो पेटेंट राइट है उनके ऊपर रिलैक्सेशन दिया। इससे अब बाकी कंट्रीज़ भी मैन्युफैक्चर कर पाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिससे कि आप कह सकते हो जो वैक्सीन वगैरह है उसके पेटेंट्स को शेयर किया गया है, वैक्सीन को शेयर किया जाएगा इस तरीके से। तो उसके बारे में ये बताया गया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कोविड की वेव की वजह से हमारी जो एनर्जी डिमांड है ना वो हिट हो सकती है। जो एनर्जी की आज के टाइम पर डिमांड है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है, उसके बारे में बताया गया है। आज देख पाओगे सेकेंड वेव देखने को मिलेगा, कोविड-19 का बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से जो हमारा पावर सेक्टर है वो डाउन हो सकता है, और हम लोग देख सकते हैं कि जो इकोनॉमी वगैरह है उसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी कम हो इस सेक्टर के अंदर। तो ये चीज़ें इसके अंदर मेंशन करी गई हैं। ठीक है, तो कुछ खास आर्टिकल नहीं थे, ज़बरदस्त आर्टिकल नहीं थे, जो कि हमारे कुछ फैक्चुअल बेस्ड हो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। नाउ बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स को।
नाउ आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए और उसके मुताबिक जो ममता बनर्जी हैं वो वापस से चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं वेस्ट बंगाल की, तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे ममता बनर्जी के बारे में। अभी हाल ही में हुआ क्या, ये कल भी न्यूज़ के अंदर था। क्यों था? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बधाइयाँ दी ममता बनर्जी को, क्योंकि इन्होंने शपथ ले ली है एज अ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर। ममता बनर्जी यहाँ पे आप बात करोगे तो ये 8वीं करंट चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं वेस्ट बंगाल की। लगातार काफ़ी टाइम से वेस्ट बंगाल पर रूल करती हुई आ रही हैं। उसके साथ साथ इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को फाउंड किया था, जैसे कि AITC, जिसको हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं या फिर TMC भी बोलते हैं। तो इस पार्टी को उन्होंने फाउंड किया था 1998 में, जब ये कांग्रेस से अलग हुई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुई थी, तो इस पार्टी को फाउंड अप किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि जो ममता बनर्जी हैं वो लगभग 2 बार रेलवे मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तौर पे भी इन्होंने सर्व किया है और ये पहली महिला थी जिन्होंने ये काम किया है। उसके साथ साथ ये पहली महिला रह चुके हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ कोल की तरह सर्व कर चुकी हैं, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ सर्व कर चुकी हैं, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सभी तौर पर इन्होंने मिनिस्टर की तरह काम किया है। तो उसके बारे में बताया गया है, काफ़ी कुछ तौर पर इन्होंने कंट्री को कंट्रीब्यूट किया है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है, ये वाला बात करी गई है RBI ने बहुत सारा आप कह सकते हो रिलीफ दिया है, एक तरीके से आराम प्रोवाइड करवाने की बात करी है। बहुत सारा आप कह सकते हो जो आज के टाइम पर कोविड का बर्डन हमारे ऊपर है, उनसे कैसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। जो हमारे हेल्थ सेक्टर है उन सबको फाइनेंशियल सपोर्ट दिए, पैसा प्रोवाइड करवाने की बात करी है। कितना, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो पैंडेमिक के टाइम पर अनाउंसमेंट करा गया है कि काफ़ी हद तक हम लोगों को आराम दिया जाएगा RBI के द्वारा, खासकर हेल्थ सेक्टर को लेकर। हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी यहाँ पे काम किया जाएगा। कोविड-19 इन्फेक्शन फैटलिटीज़ आप देख पाओगे पिछले कुछ सप्ताह में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आई है, इससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। नाउ जो RBI के गवर्नर हैं शक्ति कांता दास, इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो आज के टाइम पर हम लोगों को जो लिवलीहुड्स वगैरह हैं, लोगों की जान वगैरह है वो बचानी है। उसके तौर पर RBI ने अनाउंस किया है 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा, ताकि जो कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सर्विसेज हो गई, इन सब के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क किया जाए और जो है इनको डेवलप किया जाए ताकि हम कोविड से लड़ पाएँ। उसके साथ साथ यहाँ पर और किस चीज़ के लिए पैसा प्रोवाइड किया गया है, जैसे वैक्सीन की मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, हॉस्पिटल्स, पैथोलॉजी लैब्स, सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ठीक है, इन सभी लोगों को जो है ये पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आज के टाइम पर हम कोविड से लड़ सकें। उसी के साथ जो सेंट्रल बैंक है मतलब RBI जो है उसने फोकस किया है छोटे मोटे जो बोरोवर्स हैं उनके ऊपर, जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, उन सभी को यहाँ पे फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। छोटे बैंक से उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो है ये लोग लड़ सकें आज के टाइम पर कोविड से। उसके बारे में यहाँ पर बताया है। ओके, नाउ यहाँ पर एक आर्टिकल ये देख पाओगे, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं, तो आप लोग इसको इजीली स्किप कर सकते हो। जो आर्टिकल है ना, देख पाओगे आप पिछले जब से इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के बाद से कुछ एडिटोरियल जमकर आ नहीं रहे हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं कि मंडे से एडिटोरियल हम लोग को नज़र आने वाले हैं। ठीक है, अभी तो इलेक्शन से रिलेटेड एडिटोरियल एक सप्ताह तक देखने को मिलेंगे ही। नाउ यहाँ पे जो आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, सोशल मर्डर के बारे में बताया गया है। कोविड-19 की वजह से आज के टाइम पर सोशल मर्डर कैसे हो रहा है, तो मैं आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली जो पढ़ने लायक है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के अंदर जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लोग पैदल चल चल के गए, वो है एक सोशल मर्डर। ये बताया गया वो है एक सोशल मर्डर, जब जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्होंने पैदल चल चल के काम किया है, पैदल चल चल के अपने घर पर पहुँचे हैं और कोविड की वजह से ये सब कुछ देखने को मिला है। नाउ जब ये कोविड फैलता है तो यहाँ पर हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्सन की हो जाती है कि हाँ जो लोग हैं कंट्री के वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभालें। जब यहाँ पे कोविड एक तरफ कंट्रोल होना चालू हुआ था फरवरी तक, अगर हम बात करें 2021 में फरवरी में जब कंट्रोल होना चालू हुआ था, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी लीडरशिप को वाह कर रहे हैं कि हाँ लीडरशिप की वजह से ही हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन जब वापस से फैलना चालू हुआ है तो पीपल की गलती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पर बताया गया कि जो आज के टाइम पर अभी आप देख पाओगे हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, वो भी यहाँ पर मेंशन करे गए हैं ऑथर के द्वारा।
बोला गया इलेक्शंस हुए, कुंभ मेला हुआ, ठीक है, इन सभी में जो है इन सभी की वजह से भी काफ़ी हद तक ये कोविड बढ़ता हुआ नज़र आया है, ठीक है। इसके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि अभी जो डेथ रेट वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक पीछे है, हम लोग को जो है एग्जैक्ट डेटा नहीं पता चलता है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया जो चाइनीज़ हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से ये पैंडेमिक अगर ये जो चाइना अगर ना छुपाता इस पैंडेमिक के बारे में, तो आज के टाइम पे हम लोग ऐसे जंक्चर पर ना आते और ऐसी सिचुएशन ना फेस करते। क्योंकि हुआ क्या था, जब ये कोविड फैल रहा था तो चाइना ने इस बात को छुपाया और जो है अपनी जो ट्रैवलिंग वगैरह की थी वो जारी थी, तो सभी लोग चाइना गए आए और कोविड जो है ये लगातार फैलता हुआ चला गया। अगर चाइना ने ये बात पहले बता दी होती तो सब लोग अपने ट्रैवल्स को बैन कर देते और कोविड वहीं पर ही थम जाता और आज के टाइम पर हम लोग को ऐसी सिचुएशन ना देखने को मिलती। तो ऐसा भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो कि एक बात बताऊँ तो ये तो जनरल बातें हैं, ठीक है, ये हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसका हम लोग कहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने जैसा कि बताया एडिटोरियल कोई खास नहीं आ रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से। अब यहाँ पे होगा क्या, मंडे से ही कुछ खास एडिटोरियल हम लोग को देखने को मिलेंगे। वैसे भी एक ओपिनियन बिल्डअप पेज है, तो आई होप आप लोग को ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा जितना भी हमने डिस्कस किया है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।